नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं नागदर्शन। नागदर्शन के पिछले भाग में हमने देखा था कि पाली भाषा के स्वर को किस तरह लिखा जा सकता है। आज के भाग में हम देखेंगे कि पाली के जो व्यंजन होते हैं उनको किस तरह लिखा जा सकता है या किस तरह उनका अभ्यास किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी के व्यंजन निकाले हैं। इसके अनुसार अभी हम पाली के व्यंजन निकालेंगे। पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ पाली अक्षरों के लिए। तो ये मैंने हिंदी के व्यंजन निकाले हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स श ह ळ श ञ। इसमें मुझे लगता है मैंने षटकोण वाला श मिस कर दिया है। यहाँ पे लिखते हैं श, छोटे अक्षरों पे लिखता हूँ। नीचे की तरह यहाँ पे लिखता हूँ श। तो श स ह ळ श ज्ञ, ये हो गए हमारे हिंदी के व्यंजन। तो इसी तर्ज पे अभी हम पाली के व्यंजन निकालेंगे या तो लिखेंगे। पहला आता है क। अपने अंग्रेजी प्लस का जो चिन्ह देखा होगा वही पाली में क कहलाता है। काफ़ी आसान। जब भी आप प्लस लिखते हैं इसका मतलब है पाली में यह क है। दूसरा है ख। जब आप इस तरह लिखते हैं तो ये हो जाता है ख। फिर ये ग। घ के लिए नीचे एक ऐसी छतरी बना के बीच में थोड़ी सी एक वर्टिकल डंडी देंगे तो ये हो जाता है घ। और ये अंग। च के लिए काफ़ी आसान है। ये देवनागरी लिपि से भी काफ़ी आसान है। फिर एक च, छ, ज, य, झ, और ये य। फिर ट। अंग्रेजी जो सी शब्द होता है उसी की तरह ट लिखा जाता है। ये हो गया ट। इस तरह जब आप सर्कल करते हैं तो ये हो जाता है ठ। ड इस तरह निकाला जाता है। ढ भी काफ़ी आसान है। ये काफ़ी हद तक उसी के तरह लिखा जाता है। ये हो गया ढ। न के लिए आपको इंग्लिश आई को याद रखना है। ये हो गया हमारा न। फिर आते तवर को। ये हो गया त। थ और ठ लगभग सेम ही है। बस आपको ठ के बीच में जब आप बिंदी देते हैं तो वो थ हो जाता है। फिर द। द काफ़ी आसान है। बस आपको जिस तरह अभी आप द निकालते हैं बस उसका विपरीत निकालिए, वो द बन जाता है। ध के लिए आपको अंग्रेजी डी शब्द को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस इज ध। फिर आता है न। उल्टा टी जब आप लिखते हैं तो वो न बन जाता है पाली में।
अगला है प, ये बन गया प। प निकाल के उसको थोड़ा सा अंदर जब मोड़ते हैं तो वो फ बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी किया। ब के लिए आपको एक स्क्वायर निकालना है, ये हो जाता है ब। फिर आता है भ, भटजी वाला, तो ये भ। म के लिए कोई इस तरह का एक सिंबल आता है, तो पाली में म कहते हैं। ये हो गया ये हो गया र। पहला र यानी पाली का र और आज का देवनागरी का र लगभग सेम है। उसके बाद आते हैं ल पे, इस तरह निकालते हैं ल। ये व। पुरानी पाली में शाहमृग वाला नहीं होता, बट संकरित पाली में आपको ये मिल जाएगा एक त्रिकोण और बीच में एक दंडी के शेप में। उसके बाद आता है षटकोण वाला श, ये भी आपको संकरित में मिल जाएगा, पुराने वाली पाली में यह नहीं है। तो ये है श। स काफ़ी फेमस वर्ड है पाली में, इसको इस तरह निकाला जाता है, यह है स। ह इस तरह निकाला जाता है, यह ड़ हो जाता है। बिल्कुल अंग्रेजी के छोटे टी जब आप निकालते हैं तो वो ड़ बन जाता है। श और ज्ञ ये जो वर्ड है श ज्ञ, यह पाली में नहीं पाए जाते, संस्करण में भी नहीं पाए जाते। और मज़े की बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाली में श और षटकोण वाला और शाहमृग वाला श पाए नहीं जाते हैं, इनकी जगह पे स का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करते हैं। जब आप प्लस निकालते हैं तो वो क बन जाता है, क। ख के लिए आपको जो खेत में काम करने वाले हथियार होता है उसके जैसा आपको जब आप निकालेंगे तो ये ख बन जाता है। ग के लिए छोटा सा एक त्रिकोण आप निकाल सकते हैं, नीचे की दंडी त्रिकोण की निकालने की ज़रूरत नहीं, ये ग हो जाता है। घ भी काफ़ी आसान है, उल्टा ज निकाल के बीच में जब आप एक दंडी देते हैं तो वो घ बन जाता है, और ये अंग, ये वाला। फिर आता है च, फिर छ, ज, झ और फिर ये जो है उल्टे एच के आकार का है। एच ये जो है सीधे आकार का एच है, अगर आप उसको उल्टा कर देते तो वो झ बन जाता है। ट जो होता है वो अंग्रेजी सी के जब आप लिखते हैं तो वो ट बन जाता है पाली में, जब अंग्रेजी वो लिखते हैं तो वो ठ बन जाएगा। फिर आता है ढ। ढ देवनागरी और पाली में एक ही तरह लिखा जाता है। जब आप अंग्रेजी आई का नोशन लिखते हैं तो वह
न बन जाता है पाली में। फिर त, थ, ओ के बीच में जब आप एक बिंदी लगाते हैं तो वो थ बन जाता है। फिर द, द काफ़ी आसान है और काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सामान्यता ये है इसमें। जब द को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं तो वो पाली का द बन जाता है। अंग्रेजी जो डी लेटर है वो ध है पाली में। अंग्रेजी टी का जो लेटर है, वर्ण है, वो न बन जाता है, छोटा वाला न। जब आप जे को उल्टा करेंगे तो वो प बन जाता है। उसी के अंदर थोड़ा सा रोटेशन करके आप उसको लिखते हैं तो वो फ बन जाता है। ब के लिए आपको एक चौकोन निकालना होता है। भ आपको याद करना पड़ेगा। भ थोड़ा सा मुश्किल शब्द है। भ थोड़ा मुश्किल शब्द है। म, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको म कहते हैं। इसको आपको याद करने के लिए आप इसको या तो बैल के सींग के आकार का एक सिंबल मान के चल सकते हैं, तो ये म है। फिर आता है ये, यह भी काफ़ी आसान है। इसको जो एंकर होता है नाव को नीचे रखने का, तो उसका आकार जो है पाली में ये है। र काफ़ी आसान है। इसको आप एक सीधी लकीर भी खींच सकते हैं या तो कहीं भी जगह पे इस तरह का भी र मिल जाता है। फिर आता है ल, व जीरो निकाल के उसको एक दंडी देते हैं तो वो हो जाता है। स आप देख रहे हैं, स भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद उल्टे जे को जब आप थोड़ी सी यहाँ पे दंडी देते हैं यहाँ पे, तो वह ह हो जाता है। उसके बाद अगर अंग्रेजी टी आप निकालते हैं तो वो पाली में ड़ हो जाता है। उसके बाद जैसा मैंने बताया क्ष, न्य, ये पाली में, पुराने वाली पाली में मिलते नहीं है। अभी वाली पाली में भी यह नहीं मिलते। क्ष और ज्ञ पाली में नहीं है। मैं कहना चाह रहा था स, श और षटकोण वाला श संकरित पाली में मिल जाते हैं, तो लेटेस्ट वाली पाली में मिल जाते हैं। तो अभी आपने सीखा कि पाली देवनागरी लिपि के व्यंजनों के साथ किस तरह लिखे जाते हैं। अभी हम इन व्यंजनों को बिना देवनागरी लिखे हुए लिखेंगे। इसको हम नीले रंग में, काले रंग में लिख लेते हैं। पहला मैंने बताया क, तो जब आप प्लस का सिंबल लिखते हैं तो वो क बन जाता है। फिर आता है ख, इसी तरह ग, घ, ग, फिर च, छ, ज, झ, य। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क के लिए प्लस, ख, फिर ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ,
न, अंग्रेजी आय जो होता है वो बड़ा न होता है। फिर आता है त, थ, द, ध, छोटा टी जो होता है वो छोटा न होता है, सॉरी कैपिटल टी जो होता है वो छोटा न होता है। फिर प, उसके बाद फ, ब, भ, भ थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लगता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर म, उसके बाद य, र, ल, व, श, फिर षटकोण वाला श, श, फिर स, स होता है, ह, ळ, ये ळ होता है, श और ने पाली में नहीं मिलते। काफ़ी आसान है, इसको एक बार रिपीट करते हैं। पहला है क, क को निकालने के लिए आपको प्लस सिंबल निकालना है। फिर ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ के लिए उल्टा एच आपको निकालना होता है। सीधा एच और थोड़ा सा एक नुक्ता अगर आप देखें तो ये हो जाता है। फिर ट, जो सी होता है वो ट होता है, वो जो है वो अब ठ होता है। फिर ड, ढ आज की तरह ही है, देवनागरी की तरह। न मतलब अंग्रेजी आय आपको निकालना। फिर त आपको याद करना पड़ेगा। थ अगर वो निकाल के अंदर बिंदी जब देते हैं तो वो थ बन जाता है। द, जो देवनागरी वाला द है उसका जस्ट उल्टा है। फिर ध, ध जो है अंग्रेजी डी के समान है। फिर छोटा वाला न जो उल्टे टी आकार का है, इंग्लिश या तो अंग्रेजी वाले। फिर प, प, फ आपको याद करने पड़ेंगे। ब जो होता है एक स्क्वायर या तो रेक्टेंगल जब आप निकालते हैं तो वो ब बन जाता है। फिर भ, ये भी याद करना पड़ेगा। और फिर म। तो ये जो प, फ, ब, भ, म वाला वर्ग जो है आपको पूरी तरह याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिमिलर या तो इसका समकक्ष हमारे पास देवनागरी में कोई शब्द नहीं है। फिर आता है ल, ये भी याद करना पड़ेगा। सॉरी, फिर आता है ये भी याद करना पड़ेगा। फिर र, ल, ल जो होता है जे की तरह होता है। जे को थोड़ा ऊपर करके हल्की दंडी देंगे। कभी कभी आप ये दंडी मिलती है, कभी नहीं मिलती है पाली के शिलालेख में। ये है ल। फिर व, श, फिर ये छोटा वाला षटकोण का श, फिर स, ह उल्टा जे या तो उल्टा ल पाली वाला जब आप निकालेंगे तो लगभग ह हो जाता है। फिर ड़। तो ये जो क्ष है
ये जो श है और ये जो श है, श और ये श, षटकोण वाला और श्याम वर्ग वाला, ये पाली में पाए नहीं जाते। तो पुरानी पाली ओल्ड पाली में देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। ओल्ड पाली में आपको 32 स्वर मिल जाएंगे। न्यू पाली में आपको 2 से अगर ऐड करते हैं या तो मिलाते हैं तो 34 व्यंजन मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप यह भाषा सीखिए, यह काफ़ी आसान है और बोलने में भी काफ़ी मधुर है। इसके कुछ भाग हम आगे भी सीखेंगे। धन्यवाद।